दिया और यह भी कह दिया कि जिन्ना कांग्रेस के नेता थे, इसीलिए जिन्ना का जिन्न और जिन्ना की रूह अभी तक उन लोगों में विद्यमान है। और यह भी बात समझ लीजिए, आप अगर इस बात को समझना चाहते हैं कि आप भारत से बाहर की चीजों पर जोड़ना चाहते हैं दिल पे, क्या लिखा है? अरे भाई आप सुनिए ना, निकालते में है कि हिंदुस्तान पे कभी वो पूरी तरह फतेह कर लेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 1400 साल में हिंदुस्तान फतेह नहीं हो पाया। सन 47 का हमारा 1/3 हिस्सा चला गया मोदी लीडरशिप की कमजोरी की वजह से। अगर मोदी जी जैसा मजबूत लीडर होता तो वो जमाने नहीं हो पाते। अरे भाई मैं तो अरे मैंने तो कह रहा हूँ कुरैशी साहब, अडवाणी जी ने अगर जिन्ना की मजार पे चले गए तो अडवाणी जी का क्या हाल हो गया, ये भी देश ने देखा है। अडवाणी जी क्या कहा है? जिन्ना कांग्रेस के बड़े नेता थे, आपने बहुत अच्छा बोला है बात। और इतना ही नहीं, तमाम मुस्लिम लीग के नेता कांग्रेस के नेता थे। मुझे जहां तक याद है, कुरैशी साहब आप तो पुराने नेता हैं, मोहम्मद अली जौहर 1924 में पहले मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रह चुके थे, फिर कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, मैं रुक करता हूं सुनील यादव। जी सुनील यादव, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि देखिए गवर्नर साहब हमारे साथ हैं और ये चर्चा जो थी वो नस्ल पे हो गई। क्या आपको लगता है ये जो हेट पॉलिटिक्स है, जिसमें आपकी पार्टी के भी एक सांसद है जो कहते हैं मुसलमान एक हो जाओ, इस बारी बीजेपी को हराना मकसद है, क्या आपको लगता है दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट? क्योंकि आप विकास की बात करते हैं लेकिन आपके सांसद पब्लिक मीटिंग में क्या बात करते हैं, और ओवैसी साहब तो नस्ल की बात कर रहे हैं। देखिए अमीर जी, आपको हम धन्यवाद देंगे कि आपने हमें मौका दे दिया। और आपने एक अच्छी बात कही कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की ही बात करेंगे, क्योंकि आप बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में नहीं आए होंगे। बनारस क्योटो बन गया है, उत्तर प्रदेश की लगभग सभी सिटी स्मार्ट सिटी हो गई हैं, सभी छात्र छात्राओं के हाथ में योगी जी ने लैपटॉप दे दिए हैं, नौकरी तो इतनी दे दी है कि अब दूसरा कोई योग्य नौजवान उत्तर प्रदेश में मिल ही नहीं रहा है, गंगा मैया भी साफ हो गई हैं, और बुलेट ट्रेन अक्सर आपको देखने को मिल जाती होगी, उत्तर प्रदेश में बहुत धड़क्के से चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सपने दिखाए थे। अब किया क्या भारतीय जनता पार्टी ने? रोजगार दिए नहीं, जो भी नौकरियों के, लेकिन आपके नेता, माफ करिए, माजरत दीजिए, आपके नेता कह रहे हैं, एसटी हसन कह रहे हैं, जो मैं बिल्कुल आप ही को मौका दे रहा हूं, चुनाव आ रहा है, अल्लाह के वास्ते बट मत जाना, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है बीजेपी को हराना। और ओवैसी कह रहे हैं जिन जालिमों ने इन्हें शहीद किया है अल्लाह उनकी नस्लों को बर्बाद करे। क्या कहेंगे आप ओवैसी पे, क्या कहेंगे आप अपने सांसद पे? देखिए अमीश जी, हम ये आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। और क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि किसानों को बीजेपी ने धोखा दिया, पिछड़े दलित के नौजवानों का आरक्षण छीन लिया, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सड़क गड्ढे में है कि गड्ढा सड़क पे है, ये उत्तर प्रदेश में पता नहीं है। बोला एक भी यूनिट बिजली उत्पादन पे काम नहीं किया। असाउद्दीन ओवैसी ने जो बोला जिन जालिमों ने इन्हें शहीद किया है अल्लाह उनकी नस्लों को बर्बाद करे, क्या आपको स्टेटमेंट सही लगता है? अमित जी, मैं किस पार्टी का प्रवक्ता हूं? मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। समाजवादी पार्टी जिस एजेंडे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के, आप ओवैसी के बयान के साथ है? हम किसी के साथ नहीं हैं। हम उत्तर प्रदेश के किसान, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अगड़े, व्यापारी, बेरोजगार, बहन बेटियां, हम उनके साथ हैं। हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं जिनको छला गया, हम उनके साथ हैं जिनको परेशान किया गया, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। और हम केवल एक चीज जानना चाहते हैं, हम केवल एक चीज, आप नस्ल पे बात कर रहे हैं, आप फसल पे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मुसलमानों का कोई नेता नहीं खड़ा कर पाए, इतने दिन आप सत्ता में रहे। नब्ज को कब समझेंगे? आप उत्तर प्रदेश के असल मुद्दे पर कब बात करेंगे? मैं तो असल मुद्दों की बात कर रहा हूं, जो नेता बात कर रहे हैं उसी की बात कर रहा हूं। नेता सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही गया हमारे सामने, इसलिए पॉइंट रखना जरूरी है। ओके, जी प्रदेश नहीं है, जी से बड़ा किसान है। सुनील जी मेरा निवेदन है, अब आप शांति से सुन लीजिए। मुद्दे हैं, नेता कुछ नहीं है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी भी जवाब देना चाहते हैं, वारिस पठान भी जवाब देना चाहते हैं, अजीज कुरैशी पूर्व राज्यपाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। जवाब वारिस पठान जी।
देखिए अमीश भाई, कुरैशी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुरैशी साहब ने 15-20 मिनट काफी सारी बातें कही, मुसलमानों के बारे में बात करी। मैं कुरैशी साहब से डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूँ। कुरैशी साहब, आपको पता है ना कि दिसंबर की 17 से 19 तारीख तक 3 दिन के अंदर हरिद्वार के अंदर धर्म संसद करके एक कॉन्क्लेव हुआ था रिलीजियस पार्लियामेंट का, जो यति नरसिम्हा ने कराया था, जिसके अंदर हिंदू महासभा के लोग, हिंदू राइट विंग के सारे लोगों ने आकर मुसलमानों के नरसंहार की बात की, वेपन उठा के मुसलमानों के कत्ल करने की बात की, हर बात कर दी मुसलमानों के खिलाफ। क्या आपने एक भी बार इसका कंडेम किया? क्या आपने एक भी मर्तबा ये कहा कि नहीं गलत है, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल के पीछे डालना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए? आप नहीं करोगे क्योंकि कांग्रेसी हो ना। आज की तारीख में कांग्रेस को सिर्फ बिल्कुल मैंने किया दिख रहा है क्योंकि आपका वोट बैंक है, आपको वोट बैंक है ये। आपको राहुल गांधी को सिर्फ आज की तारीख में दिख रहा है बड़ा हिंदू कौन? मोदी जी के साथ आप होड़ में चले गए, वो बड़ा हिंदू। राहुल गांधी ने बोला मैं जरोधारू हिंदू, और आपको मुसलमानों की फिक्र नहीं है। आप मत दिखाओ। आप तो देख रहे ना, एक कितनी बार कंडेम किया आपने? चलिए बताइए मुझे एक जवाब ठीक है। क्या आप चाहते हो कि नहीं? वारिस साहब, आपने बोला कुरैशी साहब को आप राहुल गांधी की तरह आप उनकी उम्र का लिहाज करते हुए उनको 40 सेकंड का मौका दीजिए निर्विरोध बात करने का। ठीक है, मैं पूरा लिहाज करता हूँ, पूरा लिहाज कर रहा हूँ। मेरे दादा की उम्र के कुरैशी साहब, मेरे बाप की भी दादा की उम्र के है वो। मैं उनका पूरा लिहाज करते हुए सवाल कर रहा हूँ, बताइए कुरैशी साहब। मैंने बिल्कुल कंडेम किया, फेसबुक पे मेरा मौजूद है। मैंने प्रेस स्टेटमेंट में लोगों से कहा, बिल्कुल कंडेम किया, जितना करना चाहिए पॉलिटिकली मैंने उसे किया। अगर वारिस पठान को मालूम नहीं है तो मुझे इसके लिए पॉलिटिकली किया। नहीं, अरे आपको डर है राहुल गांधी आप पे भड़क जाएंगे कि आपने क्यों कंडेम किया? अरे राहुल गांधी बोलेंगे कि अरे आप तो हिंदुओं की बात कर रहे हो, आप तो हिंदुत्व की बात कर रहे हो। अरे कभी मुसलमानों के बारे में भी बात कर लिया करो कुरैशी साहब। कभी मुसलमानों की बात देखिए, बोला है ना वहाँ पे। उन्होंने नरसंहार की अगर मौका मिले और लियाकत आप, अगर आपकी लियाकत है और मौका है, काबिलियत है, मालूम कराइए क्या किया है मैंने मुसलमानों के लिए, क्या कब बोला हूँ, क्या किया है। आगे खुल जाएंगी आपकी, दिमाग रोशन हो जाएगा आपका। तो मुसलमानों के नरसंहार की बात हो रही है आपको। ठीक है, लेकिन कुरैशी साहब ने एक बात क्या सही कही। एक सेकंड, वारिस पठान, देन सुधांशु त्रिवेदी। एक सेकंड कुरैशी साहब, वारिस पठान, एक बात क्या कुरैशी साहब ने बिल्कुल सही कही क्या, कि आप लोग असल में मुसलमानों की नस्लों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस तरह का बयान देते हैं या आपके नेता, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए वारिस जी, फिर आप ही के पास आ रहा हूं। आप जिस तरह का बयान देते हैं, हम नस्ल बर्बाद कर देंगे, किसकी नस्ल बर्बाद करेंगे हिंदुस्तान में? हिंदू की नस्ल बर्बाद करेंगे, मुसलमान की नस्ल बर्बाद करेंगे, सिख की नस्ल बर्बाद करेंगे, सब अपना ही तो है। किसकी नस्ल बर्बाद करेंगे बताइए आप मुझे। आप अपराधियों में भी हिंदू मुसलमान जहर घोलना है, जहर घोलना है। सही कहा आपने कुरैशी साहब, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, ये जहर घोलना है। देखिए ये समाज में जहर घोलना है, वो तो पूरा देश देख रहा है। आई कंडेम दिस, सपोर्ट कर रहा है, वो भी पूरा देश देख रहा है। हम जा रहे हैं मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए। ये क्या एम्पावरमेंट है जिसमें नस्ल बर्बाद करने की बात कहे? मुझे ये बताइए, आपने बोला असद ओवैसी साहब किसकी, असद ओवैसी किसकी नस्ल बर्बाद करने की बात कर रहे थे, ये बताइए। मुसलमानों को जगाना को आप भड़काना क्यों बोलते हो? जगाएंगे, हम जगाने की बात कर सुधांशु त्रिवेदी। अरे संविधान को मानो, भड़का कर जगाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, आपको क्या लगता है नस्ल बर्बाद करने का इशारा किसकी तरफ था? नस्ल किसकी बर्बाद करना चाहते हो ओवैसी? अच्छा काम करे, इतना बड़ा बयान दे देंगे और आप बोलेंगे इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए नस्ल बर्बाद करने के ऊपर। आप कुछ भी बोल लो। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। सुधांशु, वारिस को भी दिखाइए। सुधांशु, देखिए, नस्ल बर्बाद करने में ओवैसी का इशारा किसकी तरफ है, इसको समझने के लिए जैसा कुरैशी जी ने कहा, कोई बहुत बड़ी लियाकत यानी बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है, हर आदमी समझ सकता है। मगर सुनिए वारिस पठान साहब, ये नस्ल तबाह करने की हसरत लिए तमाम नस्लें चली गई। अरे ओवैसी तो बहुत छोटे हैं, मैं हजरत वलीउल्लाह को कोट कर रहा हूं, जिन्होंने ये कहा था कि वो जो कारवां उठा उसकी क्या गति हुई, कहां आके रुका। ये मैसेज हरिद्वार में जो कॉन्क्लेव हुआ था, अरे भाई आप उसकी कहीं वीडियो दिखाइए, कोई सबूत दिखाइए। आज के जमाने में जैसे आपके भाई का वीडियो अवेलेबल है, चालू रखिए, मैं दिखाता हूं सबूत। फर्जी बातें मत करिए। दिखाता हूं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए। अरे भाई सुनिए ना, चालू सुन लीजिए वारिस, कितनी नस्लें चली गई उसको भी सुन लो भाई। अरे भाई सुन लो भाई, कुछ शोर आ रहा है, समझ भी नहीं आ रहा। वारिस 30 सेकंड सुन लीजिए ना सुधांशु को, फिर आप बोलिएगा।
बोलिए बारे मैं सुना रहा हूँ ना, सुधांशु बोलिए। सुना रहा हूँ ना। मैं अरे अपनी मुझे बात गलत बोल लूं बोलने तब आप वाले अपने सुनो समय ये बोलिएगा बात। भाई। अरे जी, भाई मैं कुछ सुनाऊंगा, सुनो ना, आप आप वीडियो जवाब दो सुनाऊंगा ना। मैं आपको, क्या-क्या क्या बोला कार्रवाई गया की थी वहाँ पे। अकबरुद्दीन ओवैसी पे, जिसने कहा था कि 25 करोड़ है, 100 करोड़ का काम तमाम कर देंगे। इसलिए आपके बोलने का कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है। मुझे अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। अब मैं कहता हूं केस में एक्विटल हुआ। अरे भाई सुनो ना, जेल जाकर 15 मिनट आए। में पुलिस हटा ली जी, जाएगी। बोलिए। हिंदू देवी देवताओं के लिए गंदे से गंदे, भद्दे से भद्दे, शर्मनाक बोलिए, शर्मनाक बोलिए, बयान उसने देने वाले जेल लोग जाकर आए। जो कहते हैं आपने हमने खुद को ताजमहल जेल में बनवाया। डाला। अरे वो आपकी जेल में क्या जाकर लेना आए, देना बेल ताजमहल लिया, से? आप तो केस हिंदुस्तानी लड़ा, हो। एक्विट हुए। आपने लाल किला क्या कितने बनवाया? वो लोगों सब को हम लोगों ने जेल में बनवाया डाला? था, आपने भारतीयों ने कितने बनाया लोगों था। को जेल अब में उसके डाला? ऊपर आता हूं। क्या इन लोगों अरे पे कोई सुन लो कार्रवाई भाई। करोगे आप? नहीं कार्रवाई करोगे? अरे भाई बताओ मेरे सुनो। को। बोलिए। अरे बोलिए। आपने क्या किया? वो अजीत कुरैशी आपको आईना दिखा चुके हैं। अब देखिए, फिर अब मैं बोल लूं उसके बाद। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता मैं भी हूं। उनको दिखा चुका हूं। नस्लों को खत्म करने की तमन्ना लिए हुए, हसरतें लिए हुए कितनी नस्लें चली गई। हजरत वलीउल्लाह बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हुए हैं, बहुत बड़े इनके पीर फकीर हुए हैं। उनका एक कोट बताता हूं। उन्होंने कहा इस्लाम का कारवां चला, पूरी दुनिया को जीता और कहां पे आकर रुका। उन्होंने कहा